आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर की स्तुति हो। एक अद्भुत विषय के साथ मैं आज आपके पास में आया हूँ। तो इस वीडियो को देखने वाले सभी से मेरी विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि लिए इस वीडियो में मैं ऐसे चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो आज तक हम सीखने के लिए, समझने के लिए कोशिश किए हुए हैं, लेकिन उसे समझने के लिए थोड़ा समय लगता है या फिर उसके बारे में जानकारी लेने के लिए थोड़ा अभ्यास लगता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस छोटे से वीडियो में मैं आपको शैतान के बारे में कुछ आपको बता पाऊँ। बाइबल हमको कहता है कि हमें शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। हमारा युद्ध किसके साथ में है? अंतरिक्ष में रहने वाली दुष्टात्माओं के साथ में है। और जब हमारा युद्ध शैतान की योजनाओं के साथ में है, शैतान के साथ में है, तो हमें बहुत अवश्य है कि हम उस शैतान की योजनाओं को जान सके कि शैतान आज किस तरीके से लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, वो कैसा है और उसके ऊपर हम कैसे विजयशाली हो सकते हैं। तो बाइबल में ठीक यही बात लिखी हुई है। दूसरी कुरिन्थियों 2 अध्याय और 11वें वचन में पौलुस कुरिन्थियों को लिखता है कि शैतान हम पर दाव न चले, क्योंकि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। वो कहता है कि हमें अनजान नहीं रहना है, हम शैतान की युक्तियों को जानते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। और अगर हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है, मतलब हम शैतान की युक्तियों को जानते हैं, तो शैतान हमारे ऊपर कोई दाव नहीं चला पाएगा, हम उसके ऊपर विजयशाली हो जाएंगे। उसी तरीके से इफिसियों का 6वां अध्याय और 11वें वचन में भी वो लिखता है कि परमेश्वर के हथियार बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने तुम खड़े रह सको। तो वो कहता है कि शैतान की युक्तियों को सामना करने के लिए परमेश्वर के हथियार तुम बांध लो। और उस हथियारों में वो परमेश्वर के वचन की बात करता है, विश्वास की बात करता है, वो सुसमाचार की बात करता है, और वो कहता है कि हम किस प्रकार शैतान की युक्तियों के ऊपर विजयशाली हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। पहली चीज, क्या शैतान होता है? हाँ जी, बिल्कुल शैतान होता है। जैसे परमेश्वर है वैसे शैतान भी होता है। लेकिन आज शैतान को लेके लोगों की गलतफहमियां है। लोगों को ऐसा लगता है कि शैतान मतलब कोई मरी हुई आत्मा है, मतलब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा वापस आती है, तो वो भूत है, वो प्रेत है और इस तरीके से शैतान है। नहीं, शैतान मतलब दुष्ट आत्मा होती है। अब 3 प्रकार की आत्माओं के बारे में बाइबल कहता है, मनुष्य की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा और शैतान की आत्मा जो है दुष्ट आत्मा है। तो ये 3 आत्माओं को छोड़ कोई और दूसरी आत्माओं के बारे में बाइबल नहीं कहता है। ये आत्माओं के बारे में मैं कभी दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 तरह की आत्माएं होती है। ध्यान रखिए, मनुष्य की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा और दुष्ट आत्मा। जानवरों के अंदर कोई आत्मा नहीं होती है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया हुआ है तो हमारे अंदर 3 चीजें हैं, शरीर है, प्राण है और आत्मा है। लेकिन अगर हम जानवरों को देखेंगे तो जानवरों के अंदर सिर्फ शरीर है और प्राण है। उनके पास शरीर है और प्राण है, उनके अंदर कोई आत्मा नहीं है। हमारे अंदर आत्मा है, मनुष्य के अंदर आत्मा होती है। तो हमें ये जानना अवश्य होता है कि हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं। अब मरने के बाद में हर व्यक्ति के लिए अलग स्थान है, अधोलोक है या फिर अब्राहम की गोद है। तो ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में कि मरने के बाद आदमी वापस नहीं आ सकता है। तो इस कल्पना को आपके मन में भर दीजिए, क्योंकि लिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मरने के बाद कोई आदमी वापस नहीं आ सकता है। लाजर की घटना को अगर हम देखेंगे तो जो धनवान व्यक्ति था जो मर गया था, वो कहता है कि लाजर को वहाँ भेजो ताकि मेरे भाइयों को वो जाके बता सके कि भाई मरने के बाद बहुत भयंकर परिणाम होते हैं, वो यहाँ न आए और वो सुधर जाए करके। लेकिन परमेश्वर कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनको जो भविष्यवक्ता जो दिए हुए हैं, परमेश्वर के सेवक उनको पृथ्वी के ऊपर दिए हुए हैं, अगर वो उनकी बात सुनते नहीं है तो मरे हुओं में से कोई वहाँ जाके अगर कोई बातों को बताएगा तो वो नहीं सुनेंगे। और ऐसा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि लिए मरे हुओं को हम वहाँ भेज नहीं सकते हैं। तो क्लियर बात है कि मरने के बाद कोई आत्मा वापस नहीं आती है। अब ये जो शैतान होता है ये दुष्ट आत्माएं होती है। अब दुष्ट आत्माएं कौन सी होती है? बाइबल में इसके बारे में लिखा हुआ है, यशायाह की पुस्तक में और प्रकाशित वाक्य में। इन दोनों पुस्तकों में हमको बताया गया है कि शैतान एक स्वर्गदूत था। वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में रहता था, परमेश्वर का एक बहुत पावरफुल दूत था, लेकिन उसे गर्व हुआ कि मैं परमेश्वर बन सकता हूँ। उस गर्व के कारण उसको और उसको सपोर्ट करने वाले जो भी स्वर्गदूत थे उनको स्वर्ग से निकाल दिया गया। और ऐसा हुआ कि जब उनको निकाल दिया गया तो उनको दुष्टात्माएं कहा गया है। तो 3 प्रकार की आत्माएं होती है, मनुष्य की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा और ये जो दुष्ट आत्माएं, जो शैतान है और शैतान के साथ में जो स्वर्गदूत जो पृथ्वी पर डाल दिए गए थे, मतलब वो स्वर्ग से हटा दिए गए थे, ये
दुष्ट आत्माएं हैं। तो यही आज शैतान जो है हमारे जीवन में, लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। इसको छोड़ के कोई मनुष्य की आत्मा नहीं है, कोई प्रेत नहीं आता है। यही वो दुष्ट आत्माएं हैं जो लोगों के जीवन में कार्य करती है। अब शैतान होता है, अब शैतान दिखता कैसा है? अब कई सारे लोगों के मायने ऐसे हो, मैंने भूत देखा। कैसे है भूत? वो पेड़ के नीचे है भूत। वो दिखाई कैसे देता है? 2 सींग थे, बड़े बड़े दांत थे, सड़ा हुआ था, ऐसा था, काला था, गोरा था। लोग कई कई तरह के शैतानों के बारे में बात करते हैं। डायन थी, पैर उल्टे थे। अब ये सारी चीज़ें लोग बताते हैं, लेकिन मैं आपको सच बात कहता हूँ, ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल कहता है शैतान बहुत खूबसूरत है। यहाँ तक कि दूसरे कुरिन्थियों इसका 11वां अध्याय और 14वें वचन में लिखा हुआ है कि वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। यशायाह की पुस्तक इसका 14वां अध्याय और 12वें वचन में लिखा हुआ है, उसको भोर का तारा करके कहा गया है। मतलब आप सोचिए कि शैतान कितना सुंदर है। शैतान कोई कुरूप नहीं है। अब जब लोग पाप के पास बढ़ते हैं तो पाप कैसे दिखाई देता है? पाप अगर गंदा दिखाई देगा तो आप मुझको बताइए, कोई पाप करेगा ही नहीं। पाप बहुत सुंदर होता है, शैतान बहुत सुंदर होता है। लोग शैतान के पास जाते हैं, क्यों मालूम है आपको? क्योंकि लिए शैतान और पाप बड़ा सुंदर होता है, मोहक होता है, आकर्षक होता है। जब हवा ने उस फल को देखा और जब उसने उस फल को देखा, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, उसे लगा कि ये खाने में ये दिखने में कितना मनभाऊ है, खाने में कैसे होगा, और उसने हाथ बढ़ा के उस फल को खा लिया। पाप करने के लिए जब शैतान ने उसको उकसाया, तब उसको फल बहुत मनमोहक दिखाई दिया और वो पाप में फंस गई। और शैतान ठीक इसी तरीके से लोगों को फंसाता है। शैतान के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि शैतान किस तरीके से लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि हम प्रार्थना के लिए एक जगह में गए, और जब हम वहाँ प्रार्थना कर रहे थे तो वहाँ हमने शैतान की ताकतों का अनुभव किया। आपको सच बात कहता हूँ, उस व्यक्ति का जीवन शैतान ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। शैतान लोगों के जीवन में कार्य करता है। मैंने कई सारे ऐसे अनुभव मैं आपको बता सकता हूँ जहाँ हमने दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से उस लोगों के जीवन से और उनके परिवारों से निकाल दिया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आज भावनिक चीज़ों को लेके लोग शैतान को समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब वहाँ काफ़ी वो इमोशनल हो जाते, भावनिक हो जाते हैं। एक फैमिली थी और उन्होंने मुझे बुलाया था। उनकी लड़की बीमार थी और बीमार होने के कारण उनको ऐसा लगा कि इसे कोई तकलीफ़ है, कोई भूत बाधा हो गई, ये हो गया, वो हो गया। उन्होंने मुझको कहा कि आप आइए। मतलब वो हिंदू परिवार था और उनके कोई फैमिली वाले जो प्रेयर में आ रहे थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे पास्टर से प्रार्थना करा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, आपकी लड़की ठीक हो जाएगी। अब ऐसा है कि जब उन्होंने मुझको बुलाया, मैं उस घर पे गया और मैं उस लड़की को देखा। उसकी सारी बातों को मैंने सुन के लिया। उसको देखने के बाद मुझे ये पता चला कि वो लड़की बीमार है, उसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, उसे कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं है। लेकिन इनका मन ऑलरेडी सेट था कि नहीं, इसको कोई तो भूत बाधा हो गई है, कोई तो भूत पिशाच ने इसको पकड़ लिया है। क्योंकि इसके पहले वो बहुत सारे बाबाओं के पास में जाके आ चुके थे और उन बाबाओं ने उन लोगों को बताया था कि इसके अंदर कोई भूत पिशाच पकड़ लिया है इसे। अब उनके मन में वही कल्पना थी। और जब मैंने उनको बताया कि इसे कोई भूत बाधा या ऐसी कोई बात नहीं है, इसे कोई दुष्ट आत्मा की तकलीफ नहीं है, ये बीमार है, इसे डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज कीजिए, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं माना, क्योंकि उनके मन में पहले से ठान चुके थे कि नहीं, इसको कोई भूत बाधा हो गई, उसे कोई शैतान ने पकड़ लिया है। अब ऐसा हुआ कि उन्होंने, और एक हमारे यहाँ एक क्रिश्चियन औरत रहती थी, उसको उन्होंने अपने घर पे बुलाया। अब ऐसा हुआ कि वो जब औरत उनके घर पे गई और उसने उस लड़की को देखा, अब पता नहीं इनकी भावनाओं में आके ये भी भावनाओं में बह गई और इन लोगों को उसने कहा इस औरत के अंदर 7 दुष्ट आत्मा है। उस लड़की के अंदर कुछ एक भी दुष्ट आत्मा नहीं है, लेकिन उसने कहा कि उसके अंदर 7 दुष्ट आत्मा है, 7 दिन उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा। अब 7 दिन उन लोगों ने, वो तो डर गए, 1 नहीं 2 नहीं, ये तो 7 बता रही है। अब उस औरत ने कहा कि हर रोज एक दुष्ट आत्मा को निकालूंगी, आपको 7 दिन उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा, मैं भी यहाँ आऊँगी और 7 दिन आपके लड़की के लिए प्रार्थना करूँगी, आपकी लड़की ठीक हो जाएगी। अब ऐसा हुआ कि 7 दिन उस लड़की को उसने उपवास करने के लिए कहा और ये आती थी रोज घर पे, घुट्टे टेक के उसके सर के ऊपर बाइबल रख के प्रार्थना करती थी। ऐसा हुआ कि 7 दिन के बाद में वो लड़की और बीमार होगी।
क्योंकि वो पहले से कमज़ोर थी, बीमार थी, और ऊपर से उसने उसको उपवास कराने के लिए लगाए और वो और बीमार हो गई। अब ऐसा हुआ कि उस परिवार का विश्वास प्रभु के ऊपर से कम हो गया, या फिर आप समझिए कि उनका विश्वास ही चला गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई एक पास्टर तो कहता है कि इसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, और दूसरी को हमने बुलाया तो वो कहती है कि इसके अंदर 7 दुष्ट आत्मा है, लेकिन हमारी लड़की तो ठीक ही नहीं हुई, लेकिन हमारी लड़की तो और बीमार हो गई। अब ठीक यही बात जब मुझे पता चली तो मैंने उनको बताया कि भाई मैंने पहले ही कहा था कि इसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, ये बीमार है, इसे डॉक्टर के पास में दिखाओ, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन आपने बात को सुना नहीं, और आपने ऐसे व्यक्ति को बताया जिसने आपकी भावनाओं में बह के आपको और डरा दिया। अब डरने के बाद ऐसा हुआ कि उसको, वो बीमार है, उसको 7 दिन उपवास प्रार्थना कराई, अब वो और कमज़ोर हो गई, और कमज़ोर होने के बाद और बीमार हो गई। अब बात यही होती है, आज लोग डर का फ़ायदा उठा रहे हैं। आज जहाँ कहीं भी आप जाए, आप आज बहुत सारी जगहों में ऐसा हो रहा है, परमेश्वर की जगहों पे लोगों को शैतान दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर शैतान है, इसको कोई भूत बाधा हो गई है, इसको किसी शैतान ने पकड़ लिया, प्रार्थना करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, प्रार्थना करेंगे तो नक्की सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन वहाँ दुष्टात्मा है ही नहीं, और आप कहते हैं कि इसको किसी भूत प्रेत ने पकड़ लिया, शैतान ने पकड़ लिया, और आप अगर उस व्यक्ति को और डरा रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। क्योंकि लिए शास्त्र आपको डर के ऊपर जीत हासिल करने के लिए कहता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर दुष्टात्मा है तो आपको ये बताना है उस व्यक्ति को कि परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है उस शैतान की ताकतों के ऊपर, और यीशु मसीह के नाम से वो दुष्टात्माएं चली जाती है। लेकिन अगर उस व्यक्ति के अंदर कुछ है ही नहीं, और आप उस व्यक्ति को बताते हैं कि उसके अंदर दुष्टात्मा है, आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया है, तो आप सोचिए उस व्यक्ति की हालत कैसी हो जाएगी। वो व्यक्ति पहले से ही कमज़ोर है, उस व्यक्ति का विश्वास ही नहीं है, उस व्यक्ति को पहले से ही अंदर मन में डर लगा हुआ है, और वो पास्टर या फिर वो कोई ऐसा कहने वाले लोग कि जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इसके अंदर दुष्टात्मा है। आप सोचिए वो कितनी गलती कर रहे हैं उस व्यक्ति को और डरा के। शास्त्र हमको कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं, संयम की आत्मा दी हुई है, हमें सामर्थ्य की आत्मा दी हुई है, और हमको उस आत्मा का इस्तेमाल करके लोगों के अंदर का डर भगाना है। परमेश्वर की आत्मा बहुत ताकतवर है, शैतान की कैसी भी आत्मा क्यों ना होने दो। बाइबल में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह खड़ा हुआ वो दुष्ट आत्माएं भाग गई। अवश्य है कि हम परमेश्वर की आत्मा से भर के परमेश्वर के ताकत से लोगों के जीवन में अद्भुत चीज़ों को देख सके, अद्भुत चीज़ों को कर सके। मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि शैतान से डरिए मत। शैतान की दुष्टात्माओं की ताकत को पहचानना बड़ा आसान होता है, लेकिन आज जो समाज में दुष्टात्माओं को लेके और शैतान को लेके जो गड़बड़ियाँ लोग कर रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि इन गड़बड़ियों को आप रोकिए। आप लोगों को सच्चाई बताइए। कोई जादू टोना नहीं होता है। अगर कोई जादू टोना करता है तो बताइए मेरा एक काला बाल सफ़ेद करके दिखाए, कुछ नहीं होने वाला है। कोई जादू टोना नहीं होता है। हमारे परमेश्वर ने सब कुछ, सब सारी चीज़ों को हरा दिया है। उसने क्रूस के ऊपर जाके हमको विजयशाली बनाया है, हमको अधिकार दिया हुआ है शैतान की ताकतों के ऊपर। तो शैतान से डरिए मत। अंत में एक ही चीज़ मैं कहूँगा, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य की आत्मा दी हुई है, और प्रभु करे उस शैतान की हर एक ताकतों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से आप सारे लोग चंगे और आशीषित हो जाए। इसके आगे आपके जीवन में कोई शैतान कार्य न कर पाए, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से भरकर आप परमेश्वर की योजना के अनुसार चल के, जैसे पौलुस ने लिखा है, वैसे आशीषित और विजयशाली हो जाए। परमेश्वर करे आपको और मुझको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।